इस जन्म में मैं तुम्हें और भी जल्दी मरते हुए देखना चाहती हूँ। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर महिला कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गई। तभी उसका पति कमरे में आया और बोला कि चालाक औरत को लाइलाज बीमारी है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि वह एक बच्चा पैदा करे और एक परिवार का सुख महसूस कर सके। इसी वजह से वह उसे कंपनी में लेकर आया है। लेकिन जैसे ही महिला ने बच्चे का नाम सुना, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे तो तब और भी बड़ा झटका लगा जब पता चला कि वह औरत पहले से ही गर्भवती है। पति ने सफाई दी कि बच्चा टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से हुआ है, लेकिन यह बात भी महिला को घिनौनी लगी। उधर उस औरत के मन की आवाज सुनकर उसे पता चल चुका था कि बीमारी का नाटक पूरी तरह झूठ है। उसका असली मकसद सिर्फ उसे घर से निकालकर उसकी जगह लेना था। जब महिला ने हामी नहीं भरी तो पति भावनात्मक दबाव बनाने लगा। तुम इतनी समझदार और दयालु हो, मेरी मजबूरी जरूर समझोगी। लेकिन महिला ने नफरत से उसका हाथ झटक दिया। इसी बीच चालाक औरत की नजर मेज पर रखी हार्ट की बीमारी वाली रिपोर्ट पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे मान लिया कि वह रिपोर्ट महिला की है। बहुत अच्छा, पिछले जन्म में तो तू सड़क हादसे में जल्दी मर गई थी। इस बार मैं तुझे धीरे धीरे तड़प कर मरते हुए देखूंगी। फिर वह मीठी आवाज में बोली, अरे भाभी, दिल की बीमारी में आराम सबसे जरूरी होता है। आप कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए, कंपनी में संभाल लूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह रिपोर्ट महिला की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। असल में जब महिला को पता चला था कि उसके पति की जिंदगी खतरे में है, तब उसने उसकी जान बचाने के लिए खुद अंगदान करने का फैसला कर लिया था। शादी के 10 सालों में दोनों का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा था, लेकिन जैसे ही वह दान पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली थी, तभी चालाक औरत लोगों को लेकर वहां आ गई और अपने अधिकार जताने लगी। वहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अब पति और उस औरत की हरकतों को जोड़कर महिला पूरी तरह समझ चुकी थी कि जो आवाजें वह सुन रही है वे सच हैं। अगले ही पल उसने दोनों के मुंह पर एक एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चालाक औरत तुरंत पेट पकड़कर जमीन पर गिर गई और दर्द का नाटक करने लगी। पति घबरा गया। उसने महिला को खूब खरी खोटी सुनाई और उस औरत को गोद में उठाकर वहां से चला गया। दोनों के जाते ही महिला ने बिना एक पल गंवाए अंगदान का कागज फाड़ दिया और अपने वकील को फोन करके कहा, तुरंत तलाक के कागज तैयार करो और संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू करो। उस रात जब वह घर लौटी तो देखा कि चालाक औरत पूरे अधिकार के साथ घर में रह रही है। पति और सास उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसे देखते ही सास का चेहरा उतर गया। तुम्हें घर लौटना याद भी है? पति ने भी जरा सी शर्म महसूस नहीं की। आज से यह यहीं रहेगी और यहीं बच्चे को जन्म देगी। चालाक औरत मन ही मन हंसी। अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ, देखती हूँ तुम मुझे कैसे निकालती हो। महिला ने साफ शब्दों में कहा, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। तभी सास बोली, तुम दोनों की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब इसका बेटा पैदा होगा तो उसे तुम्हारा नाम दे देंगे। आखिर सारी संपत्ति उसी को मिलेगी। महिला की आंखों में निराशा भर गई। जो बच्चा मेरा नहीं है उसे मेरी संपत्ति का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सोच देखकर मुझे शर्म आ रही है। पति को लगा उसकी बेइज्जती हो रही है। वह गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए बोला, मैं सिर्फ इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ और वैसे भी तुम दिल की मरीज हो, माँ नहीं बन सकती। बिना दर्द के माँ बनने